हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है बृहस्पतिवार का, तारीख है 6 जून। सुबह का ये टाइम है और सुबह का तब क्या टाइम है, रात को हमारे साथ इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है ना। हमारे क्या है, आसपास के एरिया में, हमारे एरिया में तो जो है वो हुई है और लोगों का मुझे नहीं पता। और सुबह का ये टाइम है और उठते ही कल मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर याद करके सोई थी। सुबह उठते मुझे ये चीज़ें करनी है, लेकिन वही होता है ना, जब तक नींद अच्छे से पूरी नहीं होती तो दिमाग जो है वो फ्रेश नहीं होता। बॉडी भी अच्छे से काम जो है वो नहीं करती, मतलब काम के लिए रिस्पॉन्ड तो बिल्कुल भी नहीं करती है। तो रात को जो है हमारे यहाँ आई बहुत तेज़ आंधी और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं, दीदी हमारे यहाँ तो बारिश आनी शुरू हो गई। लेकिन हमारे यहाँ भाई कुछ नहीं होता, आंधी आंधी आती है, रेत फैला के चली जाती है, बारिश वगैरह तो बिल्कुल नहीं आती। हमारे आसपास के एरिया में बारिश तो आई है, लेकिन रोहतक में जो है वो बारिश नहीं आई। तो हुआ क्या था, कल रात को आई बहुत तेज आंधी 9:30 बजे के आसपास और काफ़ी लेट नाइट तक ये सिलसिला जो है वो चलता रहा, जिसकी वजह से पता नहीं तार टूटा या कुछ और हुआ, जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से लाइट जो है वो चली गई हमारी कॉलोनी की या हमारी गली की गई है पता नहीं। लेकिन जो है लाइट जाने की वजह से गर्मी इतनी हो गई और ना बच्चे सो पाए ना मैं सो पाई। क्योंकि हमारा जो एक सोने का रूटीन होता है ना, वो सुबह उठने का जो रूटीन होता है वो डिसाइड करता है हमारे सोने के रूटीन को। और हमारा सोने का रूटीन एक अलग सा है, तो जिसकी वजह से जो है नींद खराब हुई और नींद नहीं आई, और नींद खराब होने की वजह से सुबह भी टाइम से आंखें नहीं खुली। बच्चों को सोते सोते जो है वो 11 बज गए और मुझे सोते सोते 3 बज गए। हाँ, क्योंकि नींद उचट गई, गर्मी जो है वो लाइट चली गई, खाली पंखे में जो है वो नींद आ नहीं रही थी। और मैं तो बच्चे फिर भी कैसे न कैसे करके बच्चों को तो मैंने सुला भी दिया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। पानी पीती रही, बाथरूम जाती रही और बाहर की हवा खाती रही। 3 बजे तक मैं घूमती फिरती रही, तो कहीं तब जाके लाइट आई है और फिर जाके मुझे जो है वो नींद आई है। तो सुबह फिर मैंने जो है अपना जैसे मैं करके सोई थी ना कि हाँ कल अमावस है और मुझे फिर जो है टाइम से उठना है। 5:30 का मैंने अलार्म भर के मैं सोई थी, लेकिन 3 बजे सोकर 5:30 बजे आँख खुलना भाई इम्पॉसिबल था। और फिर मैं उठी 7 बजे और उठते ही जो है वो दिमाग से निकल गया कि आज अमावस भी है। हिमांक की टीचर आई ना, तो उन्होंने बताया कि आज वो करीबन 15-20 मिनट लेट थी, तो उन्होंने बताया कि आज अमावस थी ना, इसलिए लेट हो गई। तो वो मेरे दिमाग में तब जाके हुआ हो आज तो अमावस थी और चीज़ें मैं जो है वो भूल गई। फिर भी इतना लेट हुआ नहीं था, तो मैंने जो है फटाफट से अपना काम करना शुरू कर दिया। बच्चे बीच में जो है खाना वगैरह ना मांगे तो मैंने उनको फ्रूट्स वगैरह काट के बच्चों को जो है वो खिला दिए थे। हिमांग को मैंने ब्रेड खिलाया था और वरुण के लिए मैंने ये खरबूजा जो है वो काट दिया था। और फटाफट से अपना झाड़ू वगैरह निकालने में लग गई थी। झाड़ू निकाल के पोछा वोछा लगा के, और हिमांग की टीचर जब उसको पढ़ाई रही थी तब तक मैंने अपने ये काम भी जो है वो कर लिए थे। बीच में काफ़ी सारे काम और छोटे मोटे जो होते हैं वो भी मैंने करे हैं। तो फटाफट से अपना ये काम निपटा कर फिर मैं कहा नहीं, आज तो अमावस जो है वो निकालनी है। तो मैंने अपने ये कहा, और ये देखो रात को कितनी तेज़ आंधी आई है और छत पे भी इतना ही बुरा हाल है, बिल्कुल ऊपर वाली छत पे भी ऐसा ही है। तो अभी जो है वो हिमांकी टीचर चली गई है और मैं अभी ये सारा सामान यहाँ से उठा के फटाफट से लगाऊंगी पोछा, और फिर मैं अमावस निकालने की तैयारी जो है वो करूँगी, क्योंकि महीने में एक बार आती है। और ये सारी चीज़ें जो हमारे पितृ होते हैं, हमारे जो बड़े हमारे यहाँ से चले गए हैं, तो उनके लिए जो है वो निकाली जाती हैं। तो जो है ये अभी मैं जो है फटाफट से अपना काम जो है वो करूँगी। और ये गद्दे के कवर जो है वो धुल तो दिए थे, सूख भी गए थे, तय बना के रखे हुए हैं। हिमांग के पापा आएंगे तब उनकी हेल्प से ही जो है मैं फिर ये काम जो है वो आगे कर पाऊंगी, उससे मतलब पहले नहीं कर पाऊंगी। फिलहाल जो 2-4 स्विच बोर्ड जो बच्चों ने ना चिकने हाथ लगा लगा के, झूठे हाथ लगा लगा के ना एकदम अजीब से गंदे कर दिए थे, तो उनको भी मैंने क्लीन कर दिया। और जब अमावस निकालते हैं तो अगर टाइम है तो पूरे घर की साफ़ सफाई करके तब निकालो, अगर टाइम नहीं है तो बस किचन में जो है वो झाड़ू पोछा लगा के और अच्छे से स्लैब वगैरह साफ़ करके, गैस साफ़ करके तब जो है वो निकाल सकते हो। और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे यूट्यूब पर आने के बाद भी जो है वो पता चली हैं। अच्छा, एक नया कमेंट आया था कि दीदी मैं बहुत बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, अब मेरी लाइफ का बहुत गंदा फेस जो है वो चल रहा है, मूव ऑन कैसे करूँ, डिप्रेशन जैसा जो है वो फेस मुझे फील हो रहा है, तो मैं मूव ऑन करूँ तो मैं कैसे करूँ। तो जी आजकल ना मैं जिन लोगों से मैं मिल रही हूँ ना, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, मेरी व्हाट्सएप पे भी बात होती है, और भी मैं मतलब आजकल की जनरेशन को जब मैं देख रही हूँ ना,
तो क्या होता है ना कि हर किसी को जो वो मतलब हर चौथे पांचवें बंदे को लड़की को जो है वो डिप्रेशन का फेज जो है वो फील करना पड़ रहा है। वो क्यों हो रहा है? या तो जो है शादी के बाद वो एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, या तो वो सपने बहुत बड़े लेकर चलती हैं और आगे जाके इतनी चीज़ें मिल नहीं पाती हैं, या फिर जो है उनको एडजस्ट करने में बहुत सारी ऐसी भी होती है जो एडजस्ट नहीं होना चाहती हैं। बहुत सारी ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम को लेकर जो है वो स्ट्रेस में रहती हैं, या फिर जैसे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं। बहुत सारी सास ससुर की चीज़ों को लेकर जो है अपसेट रहती है। सबका डिप्रेशन का लेवल जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं तो ये कहूँ उससे उभरने का उपाय वैसे उन्होंने पूछा था, लेकिन मैं ये कहूँगी कि किसी से ज़्यादा उम्मीदें मत लगाओ, क्योंकि उम्मीदें जो लगाओगे ना तो आप ये सोचोगे कि हमें अच्छा कुछ रिवर्ट मिले, तो वो जो है जब वो टूटता है तो दुख बहुत ज़्यादा होता है। धीरे धीरे वो चीज़ें डिप्रेशन की तरफ चली जाती हैं। दूसरी चीज़, डिप्रेशन से मूव करने का तरीका, सबसे पहले काउंसलिंग करवाओ अपनी। अगर आपको काउंसलिंग की आपको लग रहा है कि आप खुद में अपने आप से बातें कर रहे हो, किसी और से बात करने का मन नहीं कर रहा है, आप अपनी बातें किसी के सामने फूटना चाह रहे हो, लेकिन मैं बोलूँ तो किसको बोलूँ, क्या अपने मन की बात कहूँ, तो या तो सबसे पहले काउंसलिंग करवाओ अपनी। सेकंड चीज़ जो है वो मेडिटेशन करो, योगा करो, सुबह जल्दी उठो। सुबह आप ये मतलब अगर आपको योगा वगैरह करना है तो सुबह 4 बजे, मेडिटेशन करना है तो सुबह 4 बजे उठने की जो कोशिश होती है ना आपकी, आप जो है वो उठना शुरू करो, ताकि आप इन चीज़ों से वो निकल पाओ। कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, या जो आपको उसके साथ साथ अगर आपको कोई जैसे मान लो सिलाई करना पसंद है, या यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाना पसंद है, या कुछ और काम करना पसंद है, अपना ट्यूशन पढ़ाना, गार्डनिंग करना, ये चीज़ें करना पसंद है, तो आपने उन चीज़ों में भी अपने आप को इंक्लूड करो। क्योंकि जब समय ही आपको इस इधर उधर की चीज़ें सोचने का आपको समय नहीं मिलेगा, तो डिप्रेशन तो ऑटोमेटिक जो है वो चला जाएगा। तो आई थिंक आप जो है वो समझ गए होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है आजकल लोगों का, मन में खटास जाने का, और डिप्रेशन कह सकते हो आप, या क्योंकि ना डिप्रेशन एक बहुत बड़ा शब्द हो जाता है। और एक मतलब चीज़ें जब लोग एक दूसरे से उम्मीद, मैं मुझे समझ नहीं आता कि लोग जो है वो एक दूसरे से उम्मीद लगाते क्यों हैं। ये हमारे लिए हेल्प करेगा, ये हमारे लिए, हमने उसके लिए ऐसा किया तो वो हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं कर रहा। मैं कभी भी किसी से कोई उम्मीद नहीं लगाती हूँ, मैंने भी ज़िंदगी में ये चीज़ें सीखी हैं। अगर आप कोई किसी से उम्मीद लगाते हो ना, तो अगर वो आपके हिसाब से वो चीज़ें नहीं रिवर्ट होती हैं तो आपको दुख होता है, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ झगड़े में भी कन्वर्ट होती हैं, और बहुत कुछ जो है वो फिर जो है वो बदल जाता है। तो ऐसे में जो है रिश्ते भी खराब होते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अपने आप को इतना बिजी कर दो, इन चीज़ों को सोचने के लिए टाइम ना मिले। और काउंसलिंग और मेडिटेशन ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अगर आप डिप्रेशन की दवाई खा रहे हो, 1-2 साल हो गया तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो आपकी छूट सकती है तरह, उसके बाद तो वो दवाइयाँ छूटेंगी भी नहीं। आपको स्पेशल काउंसलिंग की नीड होगी, और काउंसलिंग भी उससे करवाएं जो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह जो है वो ना करके रखे। ऐसे जो है काउंसलर से काउंसलिंग जो है वो करवाएं। और मेडिटेशन तो सब, मेडिटेशन, योगा, पार्क में घूमना, सुबह शाम कसरत करना, अपनी इच्छा अनुसार चीज़ें करना, जो आपको पसंद हो वो काम करना, और अपने आप को इतना बिजी कर दो बस इन चीज़ों के लिए टाइम जो है आपको ना मिले। तो फिलहाल जो है तो जी अमावस वगैरह मैंने निकाल दी है और सारे काम करके, और अभी जो है वो दोपहर का टाइम है। अमावस में खाना वगैरह खाया, क्योंकि खाना बनाते बनाते भी मुझे टाइम लग गया था। और आज जो है मैंने वरुण को उसका स्कूल के प्रोजेक्ट्स वगैरह जो मिले हुए हैं तो उसके लिए भी लगा दिया है कि अपना देखो। प्रिंट आउट तो मैं निकलवा नहीं पाई हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि निकलवा दूँ। और मुझे ये कपड़े जो कल धुले हुए थे तो उनकी भी तय वगैरह बनानी थी। और आजकल जो है प्रेस वाले भैया भी जो है वो टाइम से नहीं मिल रहे हैं। प्रेस कपड़े लेकर जाते हैं, 1-2 बार वापस भी ले आए, लेकिन पता नहीं कहाँ बिजी रहते हैं। तो फिलहाल जो है वरुण से बातें करते हुए, उसको चीज़ें समझाते हुए मैं अपने छोटे मोटे काम भी कर लूँगी। क्योंकि ना मान लो मैं अलग से इसको लेकर बैठूंगी, उसमें टाइम अलग से मिलेगा, फिर मुझे कपड़े को तय बनाने के लिए अलग से टाइम जो है वो निकालना पड़ेगा। तो अपने इतनी ज़बरदस्त गर्मी एक तो इतनी है कि मतलब हर जगह अपना टाइम बचाने का इंसान जो है वो सोचता है, और मैं भी, मेरी भी यही सोच है। और इतनी ज़बरदस्त गर्मी में टाइम से चीज़ें मैनेज करके ही जो है मतलब आप अपने आप को भी रेस्ट का जो एक वो होता है ना कि 10 बजे तक, 10:30 बजे तक अपने सारे काम खत्म करो और सारा दिन जो है वो फ्री रहो। और एक चीज़ और अगर कोई कर सकता है वो ज़रूर करें
कि आज अपना जो है वो जैसे लंच वगैरह की तैयारी है, मान लो सुबह आजकल खाने में ना ऐसी चीज़ बनाओ, जैसे कड़ी बना दी, ठीक है, एक्स्ट्रा बना दो ताकि दिन में चावल बना दो, सुबह कड़ी के साथ रोटी बना दो, और दिन चावल अगर आप बनाना चाहो तो सुबह भी बना दो, दिन में कड़ी चावल जो बन जाए, सुबह छोले बना दे तो चावल बना दो, नमकीन चावल बना दो, या दाल बनाई है तो सुबह तो दाल चावल बना दो। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन दोपहर को बनाने का सोचो अगर, क्योंकि दोपहर को सिर्फ हमारे पास ऑप्शन रहेगा चावल बनाने का, दाल है, छोले है, राजमा है, या कुछ और इस तरह की चीज़ें जो है वो आप जो है वो सुबह बना के रख सकते हो। इससे आप भी जो है वो गर्मी में थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी। अच्छा, एक कमेंट आया था कि आप जो वो छोटी सी मटकी में क्या भिगोते हो, तो नए सब्सक्राइबर जो मेरे साथ जुड़े हैं वो पूछ रहे हैं, तो जी उसमें मैं ना प्रोटीन भिगोती हूँ बच्चों के लिए, और अगले दिन जो है वो अच्छे से बना के उसको तैयार करके बच्चों को मैं खिलाती हूँ। एक तो गर्मी नहीं लगेगी, ऊपर से जो है अच्छी तंदुरुस्ती जो है वो बच्चों की बनी रहेगी। और किसी को अपना फैट वगैरह बढ़ाना है तो वो प्रोटीन ले सकता है, जिसमें है ना एक मुट्ठी छोले होते हैं, एक मुट्ठी राजमा होते हैं, 2 मुट्ठी काले चने होते हैं, और एक मुट्ठी या 2 मुट्ठी जो है अपनी इच्छा अनुसार मूंग की साबुत दाल जो होती है ना, जिसके हम चीले बनाते हैं, ग्रीन वाली दाल साबुत वाली, तो वो ले सकते हो, और वो मिक्स करके आप जो है बना सकते हो। और अगले दिन सीटियां लगा दो 3, उसमें नमक डाल के पानी चेंज करके, और वो फिर उसमें आप नमक, प्याज, टमाटर, खीरा वगैरह डाल के आप वो ले सकते हो। अभी व्लॉग एंड करूंगी, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर